से ध्यान दें, आप लोगों को हम सिंथेसिस टॉपिक के तहत इस टॉपिक के तहत सिंथेसिस, ठीक है, इसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना बताया। कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और चूंकि इसके पहले हमने बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमको नाउन क्लास, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास, और एडवर्ब क्लास पढ़ने की जरूरत पड़ती है। देखिए नाउन क्लास आपको बताया जा चुका है, ठीक है, वह क्लास जो नाउन का काम करता है या नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन क्लास कहलाता है। आज आपको हमको टॉपिक लेना है एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। एडवर्ब क्लास इसके बाद बताया जाएगा। एडजेक्टिव क्लास का मतलब क्या होता है, हम इसको अगर डिफाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं द क्लास व्हिच वर्क्स, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव in the sentence is called adjective class, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि एडजेक्टिव जो होती है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताती है। इसका मतलब एडजेक्टिव क्लास भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज क्या बताया था कि नाउन क्लास हमको समझने के लिए नाउन की पोजीशन समझने की जरूरत पड़ती है। हमने कहा था नाउन की पोजीशन 5 होती है। जहां जहां पर हम नाउन का प्रयोग करते हैं वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन की पोजीशन भी ठीक वही होगी जो किसकी पोजीशन होगी? नाउन की। अगर 5 स्थान पर सेंटेंस में हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो 5 ही स्थान पर किसका प्रयोग होगा? प्रोनाउन का होगा। और एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इसका मतलब जहां जहां पर हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर हम एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात एडजेक्टिव क्लास का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब तीनों हमारे क्या हो गए? कोरिलेट हो गए, मतलब नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक। अब हम देखते हैं कि नाउन क्लास बनाने के लिए हम किन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगता है। अब यूज्ड कंजक्शन, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए हम किन कंजक्शन का प्रयोग करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। लेकिन अब हमको पता होगा कि हम ये जानते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही प्रयोग किए जाएंगे एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए। तो अब हम इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट कंजक्शन है वो है, जैसे आपका लिखा गया हु के साथ इसका होगा हुज, whom के बाद आपका आएगा which, that, ठीक है, और इसके साथ में आपका how, why, when, where, ठीक है। ये इतने ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारा किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव क्लास फॉर्मेशन में काम आते हैं। इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए हु की एक पोजीशन हो गई, हु, हुम, हुज ये हो गया, और इसी में क्या आ गया? व्हिच और दैट। आया समझ में? अब ये पता है आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी वर्क करते हैं। किसकी तरह? रिलेटिव प्रोनाउन की भी तरह वर्क करते हैं। अब जैसे आपको पता हो गया हु पर्सन के लिए होगा, हुज पर्सन के लिए, हुम पर्सन के लिए, व्हिच थिंग के लिए, दैट एनिमल के लिए, लेकिन दैट के लिए क्या है? ढेर सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। और यहाँ पर ये आपका एडवर्ब क्लास के रूप में वर्क करता है। मतलब कहा गया ये आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है, जैसे हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। लेकिन इसका भी प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? एडजेक्टिव क्लास बनाने में करते हैं। देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हम मतलब सिंथेसिस कैसे बनाते हैं।
जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा गया, आई स अ डॉग, चलिए आई स अ डॉग, बोले स्टॉप, द डॉग वाज लाइंग ऑन द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने यूज कर लिया, ठीक। अब आपको पता है हमको क्या बनाना है, एडजेक्टिव क्लास। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो कुत्ते की विशेषता बता रहा है, कौन सा, जो हमने कुत्ता देखा वो कहां पर पड़ा हुआ था, रोड पर। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, यहां पर लिखा गया आई सॉ अ डॉग, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास में हु, व्हिच, whom इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है ए पर्सन के लिए प्रयोग होता है तीनों, फिर थिंग के लिए होता है, हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। लिखा गया दैट, देखिए सीधे हो गया, दैट वाज लाइंग ऑन द रोड, दैट वाज लाइंग ऑन द रोड। क्लियर हो गया। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल हम आपको कहां पर बताने चल रहे हैं, ऊपर बताने चल रहे हैं। देखिए अगला सेंटेंस लिखा गया, जैसे हमने लिखा आई गेव हिम अ कैमरा, I gave him a camera, full stop, the camera was very cheap, was very cheap। अब लिख दिया क्या आपका सीधे सीधे सेंटेंस, ठीक। अब देखिए कैमरा की विशेषता बता रहे ना, वाज वेरी चीप। चलिए हमने लिख दिया यहां पर आई गेव हिम अ कैमरा। अब कैमरा क्या है, हमारा थिंग है, यहां पर हम दैट का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग कर लिए, व्हिच वाज वेरी, क्या हो गया, चीप, जो क्या है बहुत सस्ता। आपने उस सेंस में प्रयोग कर लिया और आपका क्या बन गया, एक कैमरा इस सेंस की विशेषता बताने लगा, ठीक है। कैमरे की विशेषता क्या है, वो बहुत सस्ता है। आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमारा सिंपल था, इसको हमने बना लिया, ये हमारा किसमें बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ऐसे एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, फुल स्टॉप, आई डू नॉट नो द टाइम, ठीक है, आई डू नॉट नो द टाइम। अब क्या हो गया, हम इस सेंटेंस को ले लेते हैं, पहला प्रिंसिपल बना लिए, ठीक है। हमने लिखा आई डू नॉट नो, ठीक है, मैं नहीं जानता क्या। अब हम देखिए व्हेन लगाएंगे ना, यहां पर टाइम शो कर रहा है, व्हेन माय फादर will come from Delhi। अब देखिए यहाँ पर ये रूल भी फॉलो हो गया आपका। एक क्लास हमारा किसमें बन गया, प्रेजेंट में, और दूसरा हमारा किसमें है, फ्यूचर में है। कभी भी चूंकि दोनों क्लास हमारे किसमें नहीं होते, फ्यूचर में नहीं होते, एक हमारा प्रेजेंट में है, दूसरा हमारा किसमें है, फ्यूचर में। और इसको लगा करके हमने जोड़ दिया और ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर आप लोग इतना ध्यान रखिए, एडजेक्टिव क्लास कर मतलब लगा करके भी हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि आपको एडजेक्टिव पढ़ाया गया इसलिए हमने एडजेक्टिव क्लास का जिक्र किया। अगला टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास हम आपको तब पढ़ाएंगे जब एडवर्ब आपको पढ़ा दिया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्योंकि अभी वर्ब पढ़ाया जा रहा है, वर्ब टॉपिक आप लोग ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।